हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें एडवांस क्लासेस कब होगी। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कोई असाइनमेंट दो। तो ये अच्छी बात है कि आज ईद का दिन है। पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और ये वाकई में ईद के दिन भी वो 13 टेंसेस मैंने आपको कहा था कि वो दिन में 3-4 मरतबा उसको रिपीट करते जाओ, वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये म्यूज़िशियन जो है ये रियाज़ करते हैं। ये अली ज़फ़र जो है वो एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहा था कि हम रियाज़ करते हैं तो रियाज़ में वो राग गाते हैं, वो सा रे गा मा पा दा नी सा। इसको इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, उर्दू में इसको राग बोलते हैं। तो ये म्यूज़िशियन जितने भी सिंगर हैं इनके अपने राग हैं। सुबह का एक है, दोपहर का दूसरा, शाम को, फिर रात को। एंड दे रिपीट इट, वो बार बार सा रे गा मा पा दा नी सा। तो उससे उसका वो फ्लुएंसी और सुर बराबर होता है। तो लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के लिए भी ज़रूरी है कि हम ड्रिल करें। उर्दू में उसको गर्दान बोलते हैं, ये रट्टा नहीं है। तो अच्छा, ये मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है, बस सिर्फ ये सीखना है। और अगर कोई ऐसा है कि वो 100% इनको सीख जाएं, अब ये वही है जो हमने 13 किए हैं, तो फिर मैं अलहदा क्लास बना दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए हु हैज़ लाइक लर्न दिस 100%। और इसको फिर मैं बताता हूँ कि कैसे सीखना है। तो इसको अब आपने नाम के साथ भी सीखना है। वो 13 तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 तक किए थे ना, तो हम कहते थे वन, और उर्दू से पहचान करते थे। अब थोड़ा सा ये नाम भी सीखो। और आई नो यू हैव डन इट 100 टाइम्स। बस सिर्फ इसको उर्दू के साथ जिस तरह हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब आता है, तो ये पहला वाला अगर आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे लिखा है मैं खेलता हूँ, आई प्ले, हमने पढ़ा था। मैं जाता हूँ, आई गो, आई रीड, आई राइट, ये आपको आते हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। बस सिर्फ आप ये करें कि इसके साथ ये नेगेटिव भी सीख जाएं। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट राइट, आई मैं नहीं लिखता हूँ। सो इस पे आप फिर बोल सकते हैं। सी, मैं आजकल कहता हूँ कि आई डू नॉट गो टू यूनिवर्सिटी दीज डेज़, आई स्टे एट होम, आई डू नॉट मीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिलता हूँ। और इंट्रोगेटिव भी सीख जाएं। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी हमने किया था। आई एम प्लेइंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, इसको बार बार दोहरा है। फिर आप नया वर्ब उठाएं। फिर परफेक्ट है, सो यहाँ पे अगर आप अपना स्ट्रक्चर बनाएं, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उर्दू में ये है मैं खेल चुका हूँ। अगर उर्दू में आप ऐसे और बना सकते हैं, मैं सो चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं तक चुका हूँ, मैं आराम कर चुका हूँ। तो उसके लिए आएगा आई हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ। तो इसी तरह। अच्छा, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये मैं खैर है फिर भी इस्तेमाल करूँगा। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस थोड़ा सा टेक्निकल है, बट घबराना नहीं है। ये कंटिन्यूस अगर आप देखो, मैं खेल रहा हूँ, तो ये भी इसी तरह है, मैं खेल रहा हूँ। लेकिन इधर आई हैव बिन प्लेइंग, तो इधर हैव आएगा और बिन आएगा और फिर आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो ये लिखा है काफ़ी देर से। तो अगर आप कहते हो मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, अब मैं 3 मिनट से बोल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बिन स्पीकिंग फॉर 3 मिनट्स। इसी तरह पास्ट है, सिंपल पास्ट, ये हमने किया है। मैंने खेला, आई प्लेड, में गया, आई वेंट, आई मेट हिम, आई स्लैप्ड हिम, I loved him, I kissed him, I hugged him. See, you can use a lot of different verbs और वो आपके मुंह पे आएगा। सो फिर जब आप बोलते हो ना, अक्सर लोग कहते हैं वी आर नॉट फ्लुएंट, वी नो टेंसेस। तो वो उनको टेंसेस आते हैं, उनको ये सारे आते हैं कि डिड कहाँ लगाना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब्स भी उनके पास है। बट दे हैव नॉट डन दिस ड्रिल, गर्दान इसको कहते हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव ज़रा मुश्किल है, मैंने नहीं लिखा, तो इधर आएगा डिड नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ये अगर आपने ज़्यादातर प्रैक्टिस किया होता है तो वो कहते हैं आई डिड नॉट गो। लेकिन जिसने कम किया होता है वो कहते हैं आई डिड नॉट वेंट, बिकॉज वो कहते हैं ये पास्ट है तो सेकंड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, वो आप सीख जाओ। ये है पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। फिर पास्ट परफेक्ट है, मैं खेल चुका था। अब मैं खेल चुका था, मैं सो चुका था, मैं हंस चुका था, मैं गिर चुका था। आई हैव प्लेड, तो आई हैव रिटन, मैं लिख चुका था। मैं गिर चुका था, आई हैड फॉलन।
तो ये इस तरह आप सीखो। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आई हैड बिन प्लेइंग, मैं 2 घंटों से खेल रहा था। आई हैड बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ये मैं खैर बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ आप नाम सीखो, ये स्ट्रक्चर सीखो। तो मैं आपसे फिर टेस्ट लूँगा, मैं आपको कहूँगा कि मैं खेल चुका, मैं हंस चुका था, सो आप बोलोगे आई हैड लाफ्ड। मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम। तो ये इस तरह आप, और मैं कहूँगा मैं गया, सो आई वेंट। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। तो ये जल्दी जल्दी अगर आप ये 3 दिन अगर आप 3 3 घंटे बाद इसको दोहराओगे विद अ न्यू वर्ड, तो इट विल हेल्प यू। फिर कंटिन्यू फ्यूचर है, आई विल गो, मैं जाऊँगा, आसान है। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। फिर है आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, ये हमने किए हैं। फिर है आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। आई विल हैव प्लेड, मैं लिख चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड। फिर लास्ट वन है ये 12, आई विल हैव बिन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। सी, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँगा, आई विल हैव बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आई नो आपको इस्तेमाल करना फिर मैं सिखाऊंगा, इसको यूज़ करना हम सीखेंगे, पैराग्राफ में बोलने में कैसे इस्तेमाल करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये करो कि बस ये उठाओ, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद इसको ऐसे करो। मैं खेलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा है मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तो आप बोलो मैं सोता हूँ, आई स्लीप। फिर यहाँ पे लिखा है मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं सोता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट स्लीप। तो ये आप दिन में 3 4 मरतबा इसको दोहराओ। तो और फिर इस तरह करेंगे कि 3 दिन बाद ईद के तीसरे दिन मैं सबसे पर्सनली बात करूंगा जो इंटरेस्टेड हैं और जो कहते हैं कि ये मैंने 100% सीखा है। आई विल मेक अनदर ग्रुप फॉर देम, और वहाँ पे हम एडवांस करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसको ये नहीं आते हैं वो फिर आगे मैं उनको नहीं पढ़ा सकता हूँ, आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्टक हैं, दे नो इट बट दे कैन नॉट यूज़ इट इन पैराग्राफ। सो इसके बाद एडवांस में वी विल लर्न हाउ टू राइट इट इन पैराग्राफ। लेकिन उधर पैराग्राफ में मैं जब बोलूँगा कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तो अब वो इसमें किधर है, तो आप पहले ढूंढोगे। ये 3 दिन आप इस पे लगाओ, आप एक सेंटेंस जहन में बनाओ कि मैं इंतज़ार कर रहा था, तो वो कौन सा है, तो वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये वाला टेंस है। देखो, मैं इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग। फिर मैं बोलूँगा मैं सो चुका हूँगा, अब मुझे पता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो इंदा मैं कितना जल्दी आया। मैं सो चुका हूँगा, यहाँ पे है मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड, तो मैं बोलूँगा आई विल हैव स्लेप्ट, सिंपल। अब मैं कहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ज़रा सोचे कि इसका इंग्लिश क्या आएगा। मैं नहीं गिरा, अब ये कौन सा है, तो ये मैं अब इसमें ढूंढूंगा। तो ये मैं अगर 3 दिन इस पर प्रैक्टिस करूँगा, हर दिन में 3 4 मरतबा, तो फिर मैं जाऊँगा और ये है सिंपल पास्ट। मैं नहीं गिरा, तो ये है मैंने नहीं खेला, तो ये है आई डिड नॉट प्ले। और मैं नहीं गिरा, तो ये है आई डिड नॉट फॉल। सी, आई डिड नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लीज़ बस आप ये 12 टेंसेज विद नेम, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, इसका टेस्ट ऐसे होगा, मैं आपको कहूँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाओ, तो आप बोलोगे आई विल हैव प्लेड। मैं कहूँगा कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाओ, आई एम प्लेइंग। फ्यूचर कंटिन्यूस बनाओ, आई विल बी प्लेइंग। सिंपल पास्ट बनाओ, आई वेंट। फिर मैं वो कहूँगा सिंपल पास्ट नेगेटिव बनाओ, आई डिड नॉट गो। तो ये जब आपका नहीं होगा ना, यू वोंट बी एबल टू स्पीक। राइटिंग तो कर सकोगे, और फिर राइटिंग में भी थोड़ा सा एडवांस नहीं सीखोगे, तो बस इन्हीं सेंटेंसेस में फिर आप राइटिंग करोगे और एडवांस आपको समझ नहीं आएगा। सो ट्राई दिस, इंशाल्लाह फिर में हम इसके बाद दूसरे ग्रुप फिर बनाएंगे। सो इसको टाइम दो, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता, आई विल टीच यू इंडिविजुअली, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बड़े बेसिक्स वाले होते हैं, तो उनको ये जितना तेज़ मैंने पढ़ाया है ना, ये मैंने उनके लिए पढ़ाया है जो थोड़े एडवांस हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, और ये मैं आपको फिर इंडिविजुअली भी सिखा दूंगा। डोंट वरी, बट डोंट गिव अप। अब देखो, मैंने कहा डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, तो ये मैंने ये सेंटेंस इस्तेमाल किया। देखो ये वाला, डोंट गिव अप, तो ये सेकंड नेगेटिव है कि हिम्मत मत हारो। सो डू नॉट गिव अप। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम हिम्मत मत हारो, यू डू नॉट, लेकिन वो यू हम नहीं बोलते। सो डू नॉट गिव अप, आप कहते हो कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, तो आप ये फिर फ्यूचर बोल सकते हो कि ये वाला, मैं नहीं खेलूँगा, मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, तो आप कहोगे कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, तो उसका होगा आई विल नॉट गिव अप। ठीक है, सो गिव अप माना हिम्मत हारना, ये कितना प्यारा वर्ब है। अब मैं जब कहता हूँ गिव इन,
उसका अलहदा मीनिंग है। मैं कहता हूँ गिव अप मीन्स स्टॉप, और हिम्मत हारने को कहते हैं गिव इन। आई विल नेवर गिव इन। और मैं कहता हूँ मैं सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट गिव अप स्मोकिंग। मैंने सिगरेट छोड़ी, आई गेव अप स्मोकिंग, सी पास्ट टेंस है। मैं कहता हूँ कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम गिविंग अप स्मोकिंग, यानी आई एम ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग। ऐसे भी वो मैं कहता हूँ मुझे स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, आई शुड गिव अप स्मोकिंग, यानी गिव अप माना स्टॉप। तो स्टॉप तो सबको आता है, बट इफ़ यू यूज़ फ्रेजल वर्ब्स फिर आपको बड़ा उसमें मज़ा आता है। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ब्स, तो एक भूल जाता है तो आप दूसरा बना देते हो। सो इसको प्रैक्टिस करो, एंड देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फिर मुझसे बात करो। इसके बाद मैं जब पढ़ाऊँगा तो मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी आएगा। थैंक यू सो मच।